नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आपने सेवा के बारे में सुना होगा और सेवा जिसकी शुरुआत इला जी ने यहाँ पर की थी और श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की जो एमडी हैं जयश्री व्यास, वो हमारे साथ आज जुड़ गई हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और कैसे ये संस्था जो है जो जो डेली वेज अर्नर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनकी मदद करती है। ये उनका बैंक है। अहमदाबाद बेस्ड ये बैंक है जो हेडक्वार्टर्ड है अहमदाबाद में और गुजरात के अलग अलग इलाकों में इसकी शाखाएं भी है। जयश्री मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला हमसे यहाँ पर बातचीत में शामिल होने के लिए। मैम, मुझे बताइए कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई की थी, उसके बाद आपने यहाँ सेवा को ज्वाइन किया। करीब करीब 4 दशक का लंबा ये आपका सफर रहा है। मुझे बताइए कि शुरुआती दिन यहाँ पर कैसे थे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मुझे एक स्थान मिला कि मैं आपके साथ बात कर लूँ अभी। तो जैसे आप बता रहे हैं, ये बात सही है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हुई थी और आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी रही थी 7 साल तक। तो काफ़ी मुझे बैंकिंग का अनुभव था, बट आप जो कह रहे हैं वो बात भी सच थी कि बहुत बड़ी बैंक जब होती है ना, तो वो बैंक में सब लोग इतने सारे लोग होते हैं कि इसमें आप हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं तो अहमदाबाद में ही रहने वाली हूँ, तो मैंने सेवा बैंक का नाम तो सुना था, सेवा का नाम सुना था, सेवा बैंक का नाम सुना था और मैं इलाबेल भट्ट से काफ़ी मिली हुई भी थी। तो जब ये बैंक तो 74 में शुरू हुई थी, पर जब क्या हुआ कि जब आई थिंक वो 80 से ऊपर हो गया, 86, 85, 86 हो गया, तब वो बढ़ रहा था, बैंक बढ़ रही थी, बट बैंक को ज्यादा बढ़ने की जरूरत थी। तो उस वक्त मेरा 11 से संपर्क हुआ, तो वो तो बोल रहे थे कि मुझे तो कोई बैंकर चाहिए। उसने मुझे ना मेरा नाम तो नहीं दिया था, पर मुझे एकदम से आई थिंक आई वुड से इट वाज इंट्यूशन। मुझे लगा कि अगर ये बैंक है जो महिलाओं की बैंक है, और मैंने काफी गरीबी पे पढ़ा था, तो मेरे मन में ऐसा हो गया कि मैं ही हाँ कह दूं। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं ही कर सकती हूँ। बट शी वॉज नॉट, वो कह रही थी कि शायद तुम आओगी नहीं आओगी। उसने बोला कि अगर आना है तो ऐसा करो कि तुम डेपुटेशन पे आ जाओ, और अगर अच्छा लगे तो रहो, वरना आप वापस चले जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे डेपुटेशन पे नहीं जाना है, क्योंकि वो इधर उधर का रहता है कि हमेशा सोचते हैं कि अरे यहाँ रहूं वहां जाऊं। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो आना ही चाहती हूँ, मैं आऊंगी, और अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं तो और जगह पे जाऊंगी। तो इस तरह से मैं, आप कहोगे तो मैं वही कहूंगी कि वो मेरा इंट्यूशन ही था। बट जब यहाँ आई तो सबसे पहले ये थी कि जो सब महिलाओं को, खास करके जो इनफॉर्मल सेक्टर वाली वेमेन, जो महिलाएं थी, असंगठित वर्ग वाली जो महिलाएं थी, वो लोग को जब मैंने देखा तो मुझे एक से एक ऐसा लगा कि ये लोग तो कितने ब्रेव है। मैं हमेशा वो सोच रही थी कि काम कितना करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, ब्रेव भी है, रिस्क टेकर्स भी है, और वो लोग अपना काम करते रहते हैं। इकोनॉमिकल यानी आर्थिक जो एक्टिविटीज है, वो सब एक्टिविटीज वो लोग करती रहती है। 11 से 12 घंटे तक वो काम करती है, घर का काम करती है, पैसे बहुत कमाती नहीं है, फिर भी उसका जो कॉन्फिडेंस लग रहा था वो इतना अच्छा लग रहा था। ओनली ओनली बात यही थी कि वो लोग के पास इतने सारे पैसे नहीं थे। वो पहले ऑफकोर्स, जब बैंक शुरू हुई, बैंक तो बाद में शुरू हुई, बैंक शुरू नहीं हुई थी, तब तो वो लोग मनी लेंडर से पैसे लाते थे, बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो इसी कारण तो ये बैंक बनी थी। तो मेरा सबसे पहला जो काम था तो वही था कि मैं कैसे ये लोग का जो जो काम हो रहा है, वो काम में ऐसे मदद करूं कि वो लोग का, ऑफकोर्स बैंकिंग का है, तो कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज दे पाए, और अगर लोन दे पाए तो वो बहुत सा अच्छा रहेगा। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, पहला जो ऑब्जेक्टिव था, वही था कि ये लोग जो विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंसे हुए हैं, इसमें से हम लोग को बाहर कैसे निकालें। तो ये हमारा सबसे पहला काम था। तो सबसे पहले मैंने शुरू नहीं किया, बट मैं थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ी।
कि ये जो महिलाएं हैं और वो बाहर से पैसे लाती हैं, तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि वो लोग को इनमें से हम छुटा छुटा इनमें से हम बाहर निकालें। तो इसके लिए हमने हमारा खुद का जो पैसे आ रहे थे वही पैसे हमने पहलों को दिया कि जाओ आप जाके मनी लेंडर को दे के आओ। सो एटलीस्ट जो इंटरेस्ट ज्यादा था, हर महीने पे 100 पे 10% होता था, तो उसको हम निकाल दिया। और तो सबसे पहले ये काम हुआ। दूसरा काम वो भी था कि जो बहुत सारी एसेट्स पर्टिकुलरली रूरल एरिया में हम देख रहे थे, लैंड मॉर्गेज कर देते थे, बीमारी आई कुछ भी हुआ तो, और वो फिर वापस आता ही नहीं था, बिकॉज उन लोग के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं कि वो वापस दे दे। हमने दूसरा काम यही किया, हमने क्या कहा कि हम आपको पैसे देते हैं, आप मॉर्गेज से बाहर निकल जाओ, फिर यहाँ देंगे। तो मानी जो एग्रीकल्चर का काम हो रहा था वो तो होने लगे, वो लोग की इनकम बढ़े। तो ये एक सबसे पहला था। दूसरा था कि हम देख रहे थे ऑल दिस विमेन, सब विमेन में इंस्टिंक्ट तो था कि हमें सेव करना है, बचाना है, पर बचाते घर में बचाते और वो हो जाते, खर्च हो जाता था। दूसरा कि वो लोग कहते थे कि हमें पूरे दिन जब वो लोग काम ही करते हैं तो वो लोग के पास ऐसा टाइम नहीं होता है कि वो घर बैंक पे आए पैसे भरे, ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग, हमारी जो विमेन है वो सब विमेन को घर बड़ी डोर स्टेप बैंकिंग का शुरू किया। 2 रुपया भी देती थी, 5 रुपया भी देती थी, तो भी हम ले लेते थे कि भाई हाँ ये तो बराबर है, क्योंकि ये वहां से ही तो लोग का कैपिटल बनेगा, अपनी खुद की पूंजी बनेगी, वो था। तीसरा था कि हाउ कैन, कैसे हम ये लोग का जो बिजनेस चल रहा है, वो लोग करता है जो बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि वेजिटेबल वेंडर, वेजिटेबल्स का ट्रेडिंग कर रहे हैं, होम बेस्ड वर्कर्स हैं, घर खाते पे वाले काम कर रहे हैं, जो एम्ब्रॉयडरी का वर्क कर रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, तो वो लोग को हम कैसे ज्यादा अच्छा काम दिलवा सके। पर उसमें सबसे पहली बात ये थी, क्योंकि लोग होम बेस्ड वर्कर्स थे, अपने घर में ही काम करते थे, घर तो वैसे छोटा था, मड हाउसेस क्या बोलते हैं, मड हट्स जैसे थे, तो उसमें काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था वो लोग को। और वो तो वहां पे अपना वेयर हाउस भी होता है, प्रोसेसिंग सेंटर भी होता है, सब कुछ होता है छोटे से घर में। तो हम और वो लोग के पास ना सर्विसेज थी, मानी ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना घर में पानी की व्यवस्था थी। तो हमने सबसे पहले यही शुरू किया कि ये जो सर्विसेज है वो लोग को दे दे। दूसरा है कि थोड़ा सीमेंट वाला घर बनवा दे, तो ये लोग का काम बहुत से अच्छा होगा। और बहुत सारे गोलगप्पे बनाने वाले और पानी पूरी मानी सब बनाने वाले भी थे, फूड प्रोसेसिंग वाले भी थे, सब लोग थे। तो वो लोग को बहुत अच्छा वो लगा, क्योंकि वो जो है ना, इट वाज कोई मदद करने के लिए आगे आया, दरअसल उनकी जिंदगी को संवारने के लिए आगे आया। जयश्री मैम, ये तो शुरुआती दिनों की बात हुई। आज की तारीख में जो पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर है, खास तौर पर इस तबके की खास तौर पे बात नहीं करूंगी, बल्कि ओवरऑल जो हमने देखा है कि कैसा बैंकिंग सेक्टर पूरा बदल गया है। सेवा जो है वो एक तरह से वो चेहरा बनकर उभरा, आप वो चेहरा बनकर उभरी जिन्होंने इन गरीब तबके की महिलाओं की, लोगों की मदद की। लेकिन मैम, बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये वो तबका है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसे में क्या चैलेंजिंग नहीं था उन लोगों को ये समझाना कि देखिए, आप बैंक आइए, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, आप पैसे जमा कीजिए, उससे आप कैसे निपटी, कैसे उसको आपने पार किया, उस मुसीबत से कैसे आप ज्यादा से, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग होता है जो आदमी कम पढ़ा लिखा होता है, या फिर यूं कहें कि ये वो तबका है जो पढ़ा लिखा ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने यही सोचा कि पैसे तो थोड़े थे वो लोग, क्योंकि काम कर रहे हैं तो पैसे तो थे, पर हम देख रहे थे कि वो लोग के ये जो पैसों का बराबर है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, संचालन होता है, वो संचालन बराबर से कर नहीं रहे थे। तो हमने सबसे पहला जो काम किया वो किया कि वो लोग का जो फाइनेंशियल बिहेवियर है, वो बिहेवियर का हमने स्टडी किया। और उस बिहेवियर में से बहुत सी चीजें आई। पहली तो वही आई, क्योंकि आज कमाना आज खाना है, तो वो लोग यही करते थे कि कल की बात सोचते नहीं थे, मनी प्लानिंग या आयोजन कुछ करते नहीं थे। अगर ये नहीं करते थे तो फिर क्या होता था, जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी फिर से
वो मनी लेंडर के पास चले जाते थे। और इसके कारण क्या होता था कि जो मनी वो तो फिर बहुत सारा ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता था, पर हमने वो भी देखा कि ऐसे तो जो देखो तो लाइफ साइकिल नीड्स में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि लोन लेनी है, बट ये भी है कि बीमारी हो गई, घर में बीमारी हो गई, घर में कोई अच्छा सा या बुरा कोई वो ऐसा कोई ओकेजन आ गया, तो हम देखते थे कि वो लोग खाली लोन क्रेडिट लोन ऋण का ही उपयोग करते थे। वो लोग बचत नहीं करते थे। अरे बचत करते थे तो भी वो लोग उठा लेते थे। फिर इंश्योरेंस तो लोग ने सुना ही नहीं था। और इतने बार इतना जब ये होता है तो कहाँ हाउसिंग की बात करेंगे, पक्के हाउस की बात करेंगे, और क्या वो पेंशन या घटपन की तो कोई चिंता करने की हो ही नहीं, बिकॉज कल की चिंता नहीं करते तो लॉन्ग टर्म की कैसे करेंगे। तो हमने सबसे पहले जो शुरू किया, वो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, बट फाइनेंशियल लिटरेसी हमने शुरू की। और फाइनेंशियल लिटरेसी में सबसे पहले प्लानिंग वाली बात, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ तो सब कॉन्सेप्ट्स की भी बात की कि अगर बचाएंगे तो उसमें से पावर ऑफ कंपाउंडिंग हुआ। और इंश्योरेंस तो बहुत ही डिफिकल्ट था, बट वो भी हमने धीरे धीरे करवाया। पहली बार तो जब हमने इंश्योरेंस कराया LIC के साथ 50,000 बहनों को, और वो लोग को हमने प्रीमियम दिया, एक साल खत्म हो गया तो वो लोग कहते हमारे पैसे वापस लाओ, बिकॉज वो लोग को पता भी नहीं था कि प्रीमियम क्या है। और तो मैंने ये सब कॉन्सेप्ट हमने बताए। अभी तो हमने इन्वेस्टमेंट तक कॉन्सेप्ट बताए हैं। पेंशन की बात करो तो हमने APY अभी जो चल रहा है अटल पेंशन योजना, तो हमने पेंशन तक लगाया है। बट ये फाइनेंशियल लिटरेसी अभी जो हो रहा है वो डिजिटल लिटरेसी भी हम कर रहे हैं। इलिटरेट है, फिर भी वो लोग बहुत ही स्मार्ट है, तो हम देख रहे हैं अभी वो लोग UPI तक आ गए हैं, अपने पैसे UPI द्वारा भी कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि इस तबके की, मैं बार बार इस तबके पर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आप महिलाओं की मदद करने के लिए आगे बढ़ी। आपने कहा कि आप इंश्योरेंस कराइए, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि 15-20 साल पहले तक महिलाएं जो है वो इस तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेती थी। तो 2022 आते आते क्या इस सेक्टर में या फिर इस लोअर इनकम ग्रुप में ये बदलाव आया है कि महिला अपना डिसीजन आज की तारीख में खुद ले रही है? बिल्कुल आ रहा है। आई वोंट से कि 100% लोगों के में आया है, बट 60% लोगों में तो आया है। वो लोग की थोड़ी ही समझ की जरूरत होती है। जैसे ही थोड़ी समझ आती है वो लोग हमारे से भी ज्यादा समझ कर लेते हैं, वो एक बात है। दूसरी बात है कि क्या होता है कि व्हेन दे वर मनी लेंडर्स के पास जाते थे वो सब होता था, तब जो वो लोग को ये हो रहा था ना, फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, वो फ्रस्ट्रेशन से बाहर आए क्योंकि क्रेडिट मिलती है, पैसे मिलते हैं। तो वो लोग जॉब वर्क करते थे, उसमें से अपना खुद का काम करने शुरू किया। जॉब वर्क के बिना मैंने अपना खुद का किया, फिर वो लोग ने अपने फैमिली को साथ जोड़ा। और अभी तो आई वुड से 30%, नॉट मोर, बट 30% women have become entrepreneurs and they are employing. बिल्कुल, मैं वही आपसे अगला सवाल पूछना चाह रही थी, क्योंकि देखिए पैंडेमिक ने हम सबकी जिंदगी बहुत हद तक बदल दी है। काम करने का तरीका बदल गया है, आपकी इनफैक्ट सोच बदल गई है। और हमने शहरों में देखा है कि आज का युवा जो है वो बहुत हद तक वो मास रेजिग्नेशंस भी देखे हैं, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि वो अपना खुद का कुछ करे। मैम, आपने क्या कुछ बदलाव देखा? क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, या यूं कहूं कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो टेंडेंसी है इस सेक्टर में भी बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़ी है? बहुत बड़ी है, बट वॉल्यूम इज लो। हम कह सकते हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, और यू कैन इवन से इवन लेस देन दैट। सो दैट इज डेफिनेटली, बट वो आया तो है डेफिनेटली। और दूसरा क्या है कि सेकंड जनरेशन भी आ गई ना अभी, तो जो मदर कर रही थी रेडीमेड गारमेंट मेकर का, बट अभी तो उसकी डॉटर है, वो तो फैशन डिजाइनर बन गई है। और दूसरा है कि टेक्नोलॉजी का भी वो हो रहा है, वो खुद भी कर रहे हैं। बट जैसे मार्केटिंग की बात है, तो मैंने हमेशा देखा है कि वो महिला बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी वाला काम कर रही है, और उसकी डॉटर है वो उसको मार्केटिंग करवाती है।
just through टेक्नोलॉजी. सो ये सब कॉम्बिनेशंस भी हो रहे हैं. दूसरा है कि education, though they were not educated, you won't believe when firstly when we were starting and asking all these women in financial literacy that what is your goal, वो हम कह रहे थे अपना सपना क्या है. तो पहले तो वो लोग बोल रहे थे कि मुझे पक्का घर चाहिए, ऐसा बोल रहे थे. सेकंड बोलता है मेरा बिजनेस चलना चाहिए. बट अभी ये जनरेशन में जो हो रहा है वो सबसे पहले कहते हैं मेरी बेटी को मैंने पढ़ाना है. सो ये प्रायोरिटी ये बदल गया है कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, बट मैं मेरी लड़की को पढ़ाऊंगी. लड़की ही बोलते, लड़की है, लड़का ज्यादा कम नहीं बोलते वो. लड़की, मेरी लड़की को भी, एंड सच में होता है, डॉक्टर बनती है, MBA तो बहुत लड़कियां बन गई है. सो ये भी बदलाव आया है. जयश्री मैम, एक और चीज हमने देखी वो ये कि देखिए ये वो सरकार है जो स्किल डेवलपमेंट पर, स्किल पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है. आप इसे किस तरह से देखती है, और आपको लगता है कि आने वाले समय में क्योंकि स्किल पर ज्यादा फोकस हो रहा है, ये जो लोअर इनकम ग्रुप है, ये वो दिन दूर नहीं जब ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इम्प्रूव सिचुएशन में भी आ जाएगा और सरकारी वो स्कीम्स की जरूरत नहीं होगी कि आपको पक्का मकान सरकार देगी. आपके अंदर खुद वो काबिलियत होगी, आपके पास खुद उतना पैसा होगा कि आप अपने लिए पक्का मकान बना सकें. Yes, it is true, but it will take some कुछ समय लगेगा उसमें. बट आप जान रहे हैं कि सबसे पहले सरकार ने जो किया था वो NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. बट उसमें हमको जाना था, बट क्या वो लोग तो कह रहे थे कि ऐसा स्किल हो कि उसको नौकरी मिल जाए. और हमारा तो ये काम ही नहीं था, ये तो सब सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन है. तो हमने थोड़ा काफी वहां पे बहुत एक्सेप्शनली हमने कहा कि नहीं, आप ये बात कर रहे हैं, बट इसमें एंटरप्रेन्योर्स की भी बात है. तो हमको स्पेशल ऐसे ये प्रोजेक्ट मिला था और उसमें हमने बहुत सारा काम किया. हमने 70,000 वुमेन को ट्रेन किया और स्किल डेवलपमेंट का किया. तो मानी थोड़ी समझ सरकार में आई, मैं ऐसा कहूंगी, बट हमारी समझ उससे ज्यादा आ गई. तो ये महिलाओं के साथ हमने अभी हमारा, आप अहमदाबाद में है तो आप आइए यहाँ. हमने यहाँ ऊपर पूरे हमारा 3rd फ्लोर पे पूरा 11,000 स्क्वायर फीट वाला हमने स्किल बिल्डिंग का ही पूरा बनाया है. तो हम खुद ये स्किल बिल्डिंग का भी करते हैं काम, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. बट इट इज वेरी सिंपल भी हो जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है. वो लोग पहले तो यही होता है कि अपना पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस एकदम मिक्स कर देते हैं. तो मानी अकाउंटिंग का करना, हाउ टू मेक बिजनेस प्लान, स्मॉल थिंग्स हम करते हैं. बट उसके बाद जो स्किल वाली, वोकेशनल स्किल वाली बात है, वो हम बाहर से लाते हैं. हमारे पास ये स्किल नहीं है तो हम बाहर से लाते हैं. जयश्री मैम, इला भट्ट जो जी हैं वो बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन रही हैं. उन्होंने इस सेक्टर के लिए बहुत काम भी किया है. आप खुद भी इतने लंबे समय से सेवा के साथ जुड़ी रही हैं. मुझे बताइए मैम कि आने वाले 3 से 4 सालों में क्या कुछ सपना है आपका? सेवा को कहाँ तक पहुंचता हुआ देखती हैं आप? वो दो चीजें हैं. एक है कि हमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को साथ में लेना है, वो हमारा सबसे पहला है. तो इसके लिए हम ब्रांचेस बढ़ाएंगे, या तो फिर जो है उसमें भी हम बहुत सारी ज्यादा विमेन के पास जा सकते हैं, वो हमारा है. अभी थोड़ा हमारा एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्यादा बहुत ही हमारा फोकस हो गया है. और लिटरेसी तो हम ज्यादा करने वाले हैं. बट एट द सेम टाइम हमको लगता है कि क्योंकि डिजिटल फाइनेंस, डिजिटल ये जो सर्विसेज है उसको अभी तो हो रहा है जैसे वो मोबाइल बैंकिंग एंड वो हो रहा है. सो इट्स काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस. बट वी वांट टू ऑल दिस वुमेन हु आर एंटरप्रेन्योर्स टू यूज ऑल दोस काइंड्स ऑफ टूल्स कि जिसमें से वो लोग का प्रॉफिट बढ़े, वो लोग का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े. उस पर हमें बहुत ध्यान देना है. और अभी भी लिटरेसी तो पूरी देश में तो नहीं हुई है, तो थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, वो सब भी हम करते हैं. हमको लगता है कि खाली सेवा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इससे बाहर भी हम काम करना चाहिए.
बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जयश्री मैम, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है पिछले कई सालों से, और आने वाले दिनों में भी कि जैसे आप महिलाओं की मदद करती है, उस मदद को आप अपनी तरफ से भी और बढ़ाएं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मैम। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये चांस दिया तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।